कांवड़ यात्रा रूट पर यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रास्ते हरिद्वार जाने वाले मार्ग पर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। यहां पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी और ANPR कैमरों से निगरानी की जा रही है। क्योंकि ये कांवड़ रूट का सबसे ज्यादा व्यस्ततम इलाका है, पश्चिमी यूपी होने के चलते सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद संवेदनशील है और जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते वो लोग मुरादनगर छोटा हरिद्वार से ही गंगा जल लेकर जाते हैं। इस कांवड़ रूट पर आपको जगह जगह पर हाईटेक कैमरे मिलेंगे। सीसीटीवी के साथ ANPR कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए छोटा हरिद्वार में इस तरीके से जो पोल है, पोल में 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसमें अलग अलग तरह के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो ANPR कैमरा है। NPR कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन कर पूरी जानकारी दे देते हैं, जिससे संदिग्धों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा छोटा हरिद्वार के गंगा घाट भी सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, मॉनिटरिंग रूम से निगरानी रखी जाती है। उस शख्स पर नजर रखी जा रही है जो यहाँ पर गंगा जल लेने आएंगे। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, यानी सुरक्षा पुख्ता है। यात्रा के दौरान कोई साजिश की प्लानिंग करता है तो इन सुरक्षा चक्रों से बच नहीं पाएगा। यानी कांवड़ रूट पर अब ANPR कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। अब सवाल यह है कि सीसीटीवी तो लगे हैं, तो फिर ANPR कैमरों की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और ये कैसे काम करता है? हम आपको बता दें कि ANPR एक हाईटेक कैमरा सिस्टम है जो वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन और पहचान कर डिजिटल डेटा में बदल देता है। सड़क से गुजरने वाले वाहन की फोटो वीडियो लेता है, टेक्नोलॉजी की मदद से नंबर प्लेट को स्कैन करता है। नंबर प्लेट की जानकारी डेटाबेस से फिर मिलाई जाती है और अगर गाड़ी चोरी की हो, संदिग्ध हो या फर्जी नंबर प्लेट हो तो फिर पुलिस या संबंधित विभाग को अलर्ट भेजा जाता है। इसके बाद पुलिस आसानी से उसे पकड़ सकती है। कांवड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर का ढाबा कांड अब सवालों के घेरे में है। जी न्यूज की पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे असदुद्दीन ओवैसी ने गोपाल बताया। वो असल में तजम्मुल निकला, मतलब नाम बदला, पहचान छुपाई और कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू नाम की आड़ में मजहबी खेल खेलने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे पहले आप इस ढाबे का नाम देखिए, जिसे देखकर हर कोई सोचेगा इसे हिंदू शख्स चला रहा है। ऐसा ही कुछ दावा बड़े भाईजान यानी AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने भी किया था। क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा उसका नाम गोपाल है, क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? लेकिन यही ओवैसी फंस गए। आप सोच रहे होंगे क्यों, तो वो भी जान लीजिए। जी न्यूज ने जब इसकी तह तक जाने की कोशिश की तो सच सामने आया कि गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल है। उसने भाईजान ओवैसी को झूठा साबित कर दिया। आप खुद सुनिए। आपके पिताजी का क्या नाम है? मकसूद। मकसूद। और आपका असली नाम? असली नाम तजम्मुल। तजम्मुल जी। का परिवार में कौन है? यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? यहीं पर रहता हूँ, यहाँ बैठा बजटी। और तजम्मुल ने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह भी आप उसी से जान लीजिए। मैंने कहा था अपना नाम बदल दे, आज तो नाम मेरा तजम्मुल। उन्हें ना देखो ये लोग आए, आज आधार कार्ड दिखाओ और अपना नाम से बदल को चलाओ होटल। ऐसे में सवाल उठता है कि अगली बार कोई और अली गोपाल बना बैठा होगा। क्या ये नाम बदलकर मजहब छिपाने की सोची समझी साजिश है या फिर कांवड़ मार्ग पर भावनाओं से धोखा है? और कांवड़ यात्रा मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाने पर इतना हंगामा क्यों? कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सियासत अब शुरू हो गई है। विपक्ष इसे लेकर हमलावर है तो सत्ता पक्ष का कहना साफ है कि कांवड़िया क्या खाएं ये हमारी जिम्मेदारी है। पहचान छिपाने वाले दूसरों के बहकावे में ना आए, इससे वो खुद ही संदिग्ध बने जा रहे हैं। पहचान बताएं, खुलकर कारोबार करें। योगी सरकार के मंत्रियों ने ऐसा करने वालों को हिदायती लहजे में कहा है कि आप पहचान छिपाकर कारोबार करेंगे तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने ऐसे लोगों को लेकर कहा कि शिव भक्तों की आस्था के साथ यूपी में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा जिन रास्तों से गुजरती है, अगर वहाँ आपका कोई प्रतिष्ठान है तो आप अपना नाम उजागर करिए, खास तौर पे जहाँ खाने होने का कुछ सामान रखता है। तो इसमें हर्ज क्या है? हमारे श्रद्धालुओं को कोई कुछ भी खिला दे, ये भी तो हमें देखना है। दरअसल सपा और विपक्ष के दूसरे लोग लगातार नेम प्लेट मामले में सरकार को घेरने में जुटे हैं। साथ ही सरकारी फरमान जारी करने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिस पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, आप नाम बताकर कारोबार करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप पहचान छुपाएंगे तो खुद ही संदिग्ध बन जाएंगे। ये पहचान छुपाने का जो भी लोग काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं संदिग्ध है। फिर क्यों करना चाहते हैं? अपनी पहचान छुपा करके क्या हासिल करना चाहते हैं?
कुल मिलाकर नेम प्लेट मामले को लेकर सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इन सब के बीच प्रशासन की कार्रवाई भी जारी है। वहीं इस मामले पर अब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते।